सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसीजर 2024 और 25 के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी जो मेरिट लिस्ट तक की सारी जो अपडेट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपकी जो प्रोसीजर है वो होती है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर आपका जो कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में आपको क्या क्या जो प्रोसीजर है वो फॉलो करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन सा स्क्रूटिनी का मेथड यूज़ करना चाहिए, इन सभी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और एंड में आपको आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो भी आपको बताऊँगा कि किस तरीके का आपको जो एडमिशन पोर्टल है वो इस साल रहने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एडमिशन पोर्टल है वो आपका यही रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपना जो एडमिशन पोर्टल है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है और यहीं से आपकी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसीजर है वो चालू होने वाली है। कल एक और सर्कुलर आया था जिसमें कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो अनाउंस की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी की जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 16 जुलाई बताई गई है। मतलब इस दिन से आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो डालनी है और आपको अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। कैप राउंड की जो डेट्स है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। कैप राउंड की डेट्स जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो बस यहाँ पर बताइए कि इतने तारीख से आपका जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो चालू हो जाएंगी। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस है वो आप कर लेना। उतना करने के बाद आपको एक और नोटिस में बताया जाएगा कि आपकी जो कैप राउंड की डेट्स है वो कौन सी है। तो फिलहाल के लिए आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपको 16 जुलाई बताई गई है। तो इस दिन से आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी की वो चालू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता हूँ। रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी कैप राउंड की प्रोसेस तक किस तरीके से सारी जो प्रोसेस है वो होती है। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसी होती है, फिर आपको जो कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैप राउंड 2 के बाद कैप राउंड 3 में जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए। फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट के बारे में भी मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आने वाले वीडियोज़ में दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना क्योंकि आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल के थ्रू मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से रहती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने आपके लिए ये जो फॉर्मेट है वो डिज़ाइन किया है जिसमें कि सारी जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस है वो होती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। वेबसाइट पे जाकर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपका एक बेसिक ईमेल और एक मोबाइल नंबर पर आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो बनता है। वो डालने के बाद आपको अपनी जो सारी बेसिक डिटेल्स है 10th की, 12th की, डिप्लोमा की, आपने जो भी कुछ किया है, क्वालिफिकेशन की, आपकी कास्ट रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ती है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए है उसके बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना जो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो तैयार करना पड़ता है कुछ फ़ीस भरने के साथ। अब यहाँ पर आपको 2 क्राइटेरिया में जो फ़ीस है वो देखने के लिए मिल जाती है, पहले जनरल की और बाद में जो रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं। तो मोस्टली जनरल की फ़ीस यहाँ पर 800 रुपये रहती है और जो रिज़र्व की फ़ीस है वो हमेशा से 600 रुपये रखी गई है। अब आने वाले टाइम पर फ़ीस बढ़ती है घटती है वो आपको अपडेट्स में पता चल जाएगा, बट मोस्टली हमेशा जो फ़ीस है वो सेम ही रहती है। तो इतना करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन है की प्रोसेस रहती है। फिर नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट आपके कंफर्म करवाने पड़ते हैं ई स्क्रूटिनी सेंटर से, मतलब एफसी सेंटर रहता है। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहते हैं वही एफसी सेंटर कहलाते हैं। वहाँ पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी के में अपना जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हो, मतलब फिजिकली आप किसी
कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसके 2 ज़ेरॉक्स के कॉपीज़ आपको ज़रूर से लेके जाने हैं और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं, तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं, क्योंकि वो कुछ स्टैम्प वगैरह मार कर देते हैं और आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा बंच बनाकर जाते हो तो आगे आपको काम में ज़रूर से आ जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से वेरीफाई करवाने हैं। अगर आप ई स्क्रूटिनी का मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ जो ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होकर आपको आपके डैशबोर्ड में एक जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। तो ये होता है ई स्क्रूटिनी और ये होता है फिजिकल स्क्रूटिनी, दोनों मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको जल्दी वेरिफिकेशन करवाना है तो आप फिज़िकली जाकर भी वेरीफाई करवा सकते हैं आपके नज़दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये हो गई ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। इसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसमें कि मतलब स्क्रूटिनी होने के बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो लगती है, जिसमें कि आपको आपकी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो पता चलती है। आपने जो भी डिटेल्स आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी वही सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले की जाती है, ये चेक करने के लिए कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो सही है क्या नहीं। वो चेक करने के लिए आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो दिखाई जाती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपने नाम, आपके परसेंटेज, आपकी सारी जो बेसिक डिटेल्स है और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स खासकर, और आपकी कास्ट और कैटेगरी की डिटेल्स आपको ज़रूर से चेक कर लेनी है। तो इतना आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में करना पड़ता है। अगर आपका बाय चांस किसी में गड़बड़ी दिखती है, मतलब नाम वगैरह में या कास्ट वगैरह में आपको कुछ गड़बड़ी देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर आपको ग्रेवरेंस का भी जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ग्रेवरेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब आप उस करेक्शन को सही कर सकते हैं। आप अपनी जो गलती है वहाँ से होकर आई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपको 2 दिन का जो टाइम है वो मिलता है, आप अपना ग्रेवरेंस सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपकी जो गलत चीज़ हुई है वो आपको सही होकर मिल जाती है। फिर उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप कोई भी करेक्शन अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। तो जो भी आपको करेक्शन का काम करना है तो आप अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ही कर लेना। ये होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपकी उसी दिन सीट मैट्रिक्स निकलती है कैप राउंड 1 के लिए। और सीट मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि रिक्वायर्ड कॉलेज में कौन कौन से कितने सीट्स जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि कुछ कॉलेजेस में 6 सीट्स तो हमेशा रहते हैं। 10% का आपको क्राइटेरिया पता ही होगा। 10% के अलावा भी कुछ सीट जो है वो बच जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें सीट मैट्रिक्स के थ्रू मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए होता है। तो सीट मैट्रिक्स के बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, डिस्प्ले करके दिखाऊँगा कि सीट मैट्रिक्स कैसे होती है। डेमो में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन सबमिशन है और कैप राउंड 1 का जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो शुरू होती है, जिसमें कि आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से या आपने जो भी लिस्ट बनाई है, जो भी कॉलेजेस आपको डालने हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उतने सारे कॉलेजेस के नाम आपको वहाँ पर डालकर अपना जो फॉर्म है वो कंफर्म करना है। उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस देने हैं, किस तरीके से आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो कैप राउंड 1 का जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो चलती है। 4-5 दिन जो आपकी प्रोसेस है कैप राउंड 1 की वो चलती है। फिर कैप राउंड 1 की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो रिलीज़ होता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग और आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप उसको फ्रीज कर एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, लगता है आपको कि आपको इससे अच्छा कॉलेज दूसरे राउंड में मिल सकता है, तो आप बेटरमेंट के ऑप्शन को भी टिक कर आगे दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये हो गया कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट का रिजल्ट। एक और बात, अगर आपको कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको फिर उस कॉलेज में जाकर कंपलसरी जो एडमिशन है वो अपना लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर से रखना। आने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना जो ऑटो फ्रीज से आपको किस तरीके से बचना है, कौन से कॉलेज आप डालकर अपना जो ऑटो फ्रीज वाला ऑप्शन है उसको हटा सकते हो, ताकि आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हो सको। तो ये हो गया आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1 का। फिर उसके बाद आपको एक रिक्वायर्ड फ़ीस जो है वो भरनी पड़ती है, मतलब 1000 रुपये के करीब आपको जो फ़ीस है वो भरनी पड़ती है। फिर आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको लगा है वहाँ पर जाकर अपनी जो सीट है वो कन्फर्म कर अपना जो एडमिशन है वो लेना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो कैप राउंड 1 की जो प्रोसेस है वो चलती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए
फ्रीज, सेल फ्रीज और बेटरमेंट के बारे में, तो वो भी मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा एक पूरे वीडियो के साथ। तो ये होती है आपकी कैप राउंड की प्रोसेस। फिर उसकी अब रिपोर्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट मैंने आपको आगे बताया था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट आपको करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में जाकर आपको अपने जो एडमिशन है वो लेने पड़ते हैं और आपकी जो सीट है वो आपकी कन्फर्म हो जाती है। फिर सेम कैप राउंड 2 के लिए वैकेंसी सीट निकलती है कैप राउंड 2 के लिए। फिर सेम आपको कैप राउंड 2 के लिए जो अपना फॉर्म है वो भरना पड़ता है और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 2 का भी कुछ इस तरीके से रिलीज़ होता है लेटर। देन फिर आपकी जो कॉलेजेस है वो शुरू हो जाते हैं और फिर आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रिलीज़ होता है। देखने वाली बात यह है कि हर साल 3 कैप राउंड होते हैं, तो इस बार भी शायद 3 कैप राउंड हो, तो उस तरीके से जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो चलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसीजर है वो चलती है, जिसमें कि आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी कैप राउंड लास्ट कैप राउंड तक की सारी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कैप राउंड 3 के बाद भी एक वैकेंट राउंड जो है होता है, जिसकी भी जो सीट मैट्रिक्स है वो भी निकलती है, जिसमें कि आप कैप राउंड 3 के बाद कॉलेजेस में डायरेक्ट जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं अगर वहाँ पे रिस्पेक्टिव ब्रांच में सीट खाली है। तो वैकेंट राउंड के बारे में भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा कि वहाँ उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, किस तरीके से आपको पता चलता है कि किस कॉलेज में कितने जो सीट्स है वो खाली है, तो आपको किस तरीके से पता करना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसीजर पूरी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी जो प्रोसेस है वो ध्यान में रखनी है और सारी जो इंपॉर्टेंट बातें है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो किस तरीके से आपको मिलता है, फिर आपको सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट के बारे में भी एक जो वीडियो वो मैं आपको बना कर दे दूँगा, ताकि आपकी सारी जो लॉजिकल सारी जो चीज़ें वो क्लियर रहे और जब भी आपका कैप राउंड का प्रोसेस चालू हो तो आपको पहले से ही सारी जो चीज़ें वो पता रहे और आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर मुझसे कुछ बताने में रह गया होगा तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर से बता दूंगा। तो मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर ज़रूर से बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूँगा।